वंदेमी पाशं शिरिपुर्वंदेमी पत्रं यत्र विहाय शिप्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमं तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम पत्रटिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहें युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। प्रेम भक्ति का आधार है। प्रेम गुणों के प्रति अनुराग करने की प्रेरणा देता है। जिसे गुणों के प्रति अनुराग होता है वही सच्चा प्रेम निभा सकता है। प्रेम और वासना के बीच में बहुत अंतर होता है। जब कोई व्यक्ति वासना को प्रेम मान लेता है तो वह पतन और व्यसन के द्वार पर खड़ा हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति वासना से शून्य देहातीत वैदेही प्रेम की ओर बढ़ जाता है तो उसका वह प्रेम फलित होता है। दुर्जनों के प्रेम और सज्जनों के प्रेम में बहुत अंतर होता है। दुर्जनों का प्रेम सुबह की छाया के समान होता है कि पहले तो बहुत अधिक प्रेम दिखाते हैं दुर्जन, बाद में धीरे धीरे उनका प्रेम घटता चला जाता है। सज्जनों का प्रेम पहले थोड़ा होता है, दोपहर की बाद की छाया की तरह, और फिर धीरे धीरे वह प्रेम बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। भगवान राम और सीता के बीच में जो प्रेम था वह अटूट प्रेम था। उनका विवाह था, उन्होंने विवाह किया था, मैरिज नहीं की, शादी नहीं की। शादी और विवाह में अंतर होता है। विवाह में लोग वरमाला डाल करके एक माला में गुथे गुथे एक एक फूल की अपनी कीमत होती है। एक धागा में एक सूत्र में बंधे होते हैं, लेकिन गुलदस्ता के फूल बिखरे हुए होते हैं। जिनका प्रेम बिखर जाता है, प्रेम का भूत उतर जाता है। जब प्रेम का भूत उतर जाता है तो पछतावा के पास सिवाय और कुछ नहीं होता है। वासना से भरे हुए प्रेम में हमेशा निर्वाह करने की क्षमता नहीं होती है, किंतु वैदेही प्रेम में सदैव रिश्तों को बनाने के साथ साथ निभाने की भी क्षमता होती है। इसलिए भारत में जो विवाह संस्था है वह विवाह संस्था सिर्फ शारीरिक अपेक्षा नहीं रखती है, अपितु वह आत्मीय प्रेम से भरपूर होती है। इसलिए हम ऐसे आत्मीय प्रेम को अपनाने की कोशिश करें जो आत्मीय प्रेम हमारी आत्मा से जुड़ा हो, चेतना से जुड़ा हो, चेतनामय प्रेम हो, और वह चेतनामय प्रेम ही जीवन में सबसे बड़ा होता है। ऐसे गुरुओं से प्रेम होता है। और जो मुझे भी अपने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के गुणों के प्रति जब प्रेम हुआ तो उनके के पास रहने की सदैव तड़फन बनी रही। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी शिरपुर में जब पहला चातुर्मास उन्होंने किया, और वह चातुर्मास भी उनका ऐसा चातुर्मास हुआ, उस चातुर्मास को लेकर के हम 18 फरवरी को पुनः आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की प्रथम समाधि स्मृति को जोश और रोष के साथ जहाँ मना रहे हैं, अंतर की गहराइयों से मना रहे हैं। इसमें सानिध्य परम पूज्य ऋषभ सागर जी, परम पूज्य अभिनंदन सागर जी, परम पूज्य सुपार्श सागर जी मुनि श्री का रहेगा। आप सब लोग भी
आएं और अपने गुरु के प्रति प्रेम का निर्वाह करने का हमें और सबके लिए प्रकटीकरण दें।